जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से 2 जून से जिन 5 भाग्यशाली राशि के जातक के 31 अक्टूबर तक शुभ संयोग बन रहे हैं। ये शुभ संयोग न केवल विवाह के लिए बन रहे हैं बल्कि करियर कारोबार के लिए भी बन रहे हैं, सुख सौभाग्य के लिए भी बढ़ रहे हैं, वंश वृद्धि के लिए भी बढ़ रहे हैं, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए भी बढ़ रहे हैं, मान सम्मान में वृद्धि के लिए भी बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो 5 राशियां हैं उनके लिए जो 5 महीने जो है वो सोने पे सुहागा रहने वाला है। और इस दौरान जो अविवाहित जातक हैं, विवाह के इच्छुक हैं, उनके विवाह के योग बनेंगे। जिन जातकों को जॉब की तलाश है उनकी यह तलाश पूरी होगी। जिन जातकों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी करना है उनकी भी ये मनोकामना पूरी होने वाली है। इसके अलावा जिन विवाहित जातकों को पुत्रत्व प्राप्ति के जो है मनोकामना है, यह मनोकामना भी पूरी होगी। तो इस वीडियो में बने रहें। उन 5 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी दूंगा और साथ ही आपको देवगुरु बृहस्पति के बारे में बताऊंगा, 5 राशियों के बारे में बताऊंगा। और जैसा कि अन्य वीडियो में बताता रहता हूं, नए व्यूवर्स के लिए मैं बता दूं कि उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिशा, दूरी, नाम, अक्षर सभी जानकारी देने की कोशिश करता हूं। यदि जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। मेरा उद्देश्य आपको मार्ग प्रशस्त करना है, बाह्य आडंबर से बचाना है। तो आप वीडियो में बने रहें। अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं, आपने विभिन्न प्रकार के ज्योतिषों से सलाह ली है, इसके बावजूद भी बात नहीं बनी है और मन में अशांति है कि इस प्रकार की परेशानी क्यों आ रही है आपके जीवन में, तो आप एक बार केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। हम लोग कुंडली विश्लेषण कर बारीकी से विचार कर आपको यह जानकारी देंगे कि ये परेशानी आपके जीवन में आ क्यों रही है। ज्योतिष जो है मुख्यतः जो है ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर यह जानकारी दे देते हैं कि विवाह में क्यों देरी हो रही है। और कई ज्योतिष इस प्रकार से भविष्यवाणी भी कर देते हैं कि आने वाले दिनों में हो जाएगी। लेकिन अगर बारीकी से विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि आपकी कुंडली में कौन सी महादशा चल रही है, उस महादशा में कौन सी अंतरदशा चल रही है और उसके अंदर जो है प्रत्यंतर दशा कौन सी चल रही है। और अगर शुभ ग्रह अशुभ ग्रह के साथ महादशा और अंतरदशा की जो है युति बनती है तो उस स्थिति में विवाह में बाधा आती है। वहीं शुभ ग्रह अगर अशुभ ग्रह के साथ, अशुभ ग्रह शुभ ग्रह के साथ हो, या फिर कुंडली में जो 4 शुभ ग्रह हैं, 4 अशुभ ग्रह हैं, इनमें जो है शुभ ग्रह अगर अस्त है, वक्री चाल चल रहे हैं या उनकी गति बहुत धीमी हो चुकी है, तो ऐसी परिस्थिति में जातक को शुभ काम में जो है सफलता नहीं मिलती है और शुभ काम में स्थिरता भी आ जाती है, यानी कि वो कांस्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से भी जो है कभी कभी विवाह में विलंब होने लगता है। और वहीं जैसा कि मैंने अन्य वीडियो में बताया है कि कई कारण भी होते हैं, कुंडली में कई दोष लगते हैं। मंगल दोष के रहने पर जो है 28 से लेकर 37 वर्ष के मध्य शादी के योग बनते हैं। अगर कोई जातक पितृदोष से पीड़ित है तो अधिकतम 42 वर्ष तक शादी के योग बनते हैं। अगर कोई जातक काल सर्प दोष से पीड़ित है और उसने अगर निवारण नहीं कराया तो अधिकतम जो शादी की आयु है 42 वर्ष, यानी 42 वर्ष तक उनके शादी के योग नहीं बनते हैं। इसके अलावा जो है अंगारक हो, गुरु चंडाल दोष हो, गुरु चंडाल दोष में तत्क्षण ही सभी प्रकार के शुभ काम में जो बाधा आने लगती है और स्वतः ही जो शुभ फल का जो उसका लाभ है वो मिलना बंद हो जाता है। तो आप इसका बारीकी से विश्लेषण कराएं और यह जानकारी ज्ञात कर लें कि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं लगा है। और इसके लिए केपी की वाणी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोग पिछले 7 वर्षों से सेवारत रहे हैं और अब तक 20,000 से अधिक जातकों का मार्ग प्रशस्त किया है और न केवल देश में बल्कि विदेश में भी जो है जातकों का मार्ग प्रशस्त किया है। एक चीज मैं आपको दोहरा देता हूं कि ज्योतिष शास्त्र जो है ये केवल भविष्यवाणी करती है। तिथि निर्धारित करना यह ऊपर वाले के हाथ में है और कुछ कार्य जो है परमपिता परमेश्वर की कृपा से भी होती है। तो ऐसे कार्य जो है वो भविष्यवाणी के अलावा जो है ईश्वर पर भी निर्भर रहता है। इस पर आप अवश्य ही विचार कीजिएगा। तो जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं, विवाह के विश्लेषण कराते हैं, तो आपको इसमें विवाह संबंध की पूरी जानकारी मिल जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी,
किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, करियर में आपके लिए क्या उत्तम रहेगा, क्या जीवन में करना उत्तम रहेगा, क्या आपके लिए कारोबार उत्तम है या करियर उत्तम है, करियर में किस सेक्टर में करें, कारोबार किस सेक्टर में करें, कितनी संतान होंगी, कौन सी महादशा चल रही है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, जीवन साथी के साथ आपकी कंपेटिबिलिटी कैसी रहेगी। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है आपको केपी की वाणी से मिल जाती है। तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। नंबर दोहरा देता हूं 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे के पूर्ण भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, दूसरे विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपके फोन कॉल्स का हमें बारीकी से इंतजार रहे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो लड़कियों के विवाह के कारक माने जाते हैं। किसी भी अविवाहित लड़की के विवाह के जो मुख्य कारक हैं वो देवगुरु बृहस्पति है। अगर देवगुरु बृहस्पति की कृपा पर बरसती है तो आपके विवाह के योग प्रबल होते हैं, यानी कम समय में ही आपके विवाह के योग बनने लगते हैं, कम उम्र में ही विवाह के योग। आप में से कई ऐसे जातक हैं जिनके जो हम मित्र होंगे उनके विवाह जल्द हुए हैं और आपके विवाह में बाधा आ रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर, और जिन जातकों की कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तो ये कुंडली से ज्ञात हो जाता है कि आपकी कुंडली में गुरु की क्या स्थिति है। वही लड़कों के जो विवाह के कारक होते हैं वो शुक्र होते हैं। जिन लड़कों की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा मजबूत है, शुक्र मजबूत है, उन जातकों के लिए प्रेम प्रसंग, मनपसंद जीवन साथी मिलने के या प्रेम विवाह करने के भी जो संभावना रहती है उनके, उसमें सफलता मिलती है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको दी है ग्रहों की। वहीं अगर राहु केतु भी रहे प्रेम भाव में या विवाह भाव में तो ऐसी स्थिति में भी जातक के प्रेम विवाह के योग बनते हैं। तो गुरु जो है वो ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, धन के कारक हैं, सुख सौभाग्य वंश के कारक माने जाते हैं। मान पद प्रतिष्ठा, नौकरी, कारोबार, रोजगार, इन सभी के जो कारक हैं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और जिन जातकों की कुंडली में गुरु मजबूत रहता है उनके साथ उनके जीवन में मिडास टच, यानी कि एक अप्राकृतिक रूप से जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता है। यकीनन कोई इस चीज से बहुत प्रभावित होता है कि इस व्यक्ति के साथ जीवन में क्या है कि इनके जीवन में हमेशा ही शुभ ही शुभ हो रहा है। यह तब होता है जब देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरसती है। और देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है आप भगवान विष्णु की पूजा करें। अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो धनु राशि के जातकों के और मीन राशि के जातक के स्वामी हैं। कर्क राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में ही देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे 2 जून को। 2 जून को देर रात 1:49 पर देवगुरु बृहस्पति जो है मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे और इस राशि में ही गुरु जो है उच्च के होते हैं। तो यह बहुत बड़ा शुभ समय रहने वाला है जब कर्क राशि में ही देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। इससे कर्क राशि के जातकों के जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अन्य राशि के जातक जो हैं, जिन 5 राशियों के बारे में मैंने वर्णन किया, उन राशि के जातक के लिए भी जो है समय उत्तम रहेगा और उनके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। तो गुरु की कुछ स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। 2 जून को जो देवगुरु बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में गोचर करेंगे और इस राशि में जो है वो 30 अक्टूबर तक रहेंगे और इसके अगले दिन यानी कि 31 अक्टूबर को जो है देवगुरु बृहस्पति वो गोचर कर जाएंगे सिंह राशि में। और फिर अगले साल यानी कि साल 2027 में 25 जनवरी को देवगुरु बृहस्पति पुनः जो है कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो साल 2026 में जो है 2 जून से लेकर 30 अक्टूबर तक जो है 5 भाग्यशाली राशि के जो जातक हैं उनको लाभ मिल सकता है और ये लाभ है खासकर विवाह में तो प्रबल योग बनाएगा। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको विवाह की गणना बतानी है तो इसके लिए मैं आपको केवल विवाह संबंधी जिन जातकों को लाभ मिलने वाला है उसकी जानकारी दूंगा। इसके अलावा अन्य राशि जिनको करियर में, कारोबार में जानकारी पाना चाहते हैं तो वो मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आपके लिए क्या उत्तम रहेगा। तो ये जो 5 राशियां हैं उनमें प्रथम राशि कर्क राशि है। जैसा मैंने आपको बताया है कि कर्क राशि के जातक के लिए जो समय उत्तम रहेगा 2 जून से आपके करियर, कारोबार को भी नया आयाम मिल सकता है। आपके जीवन में भी स्थिरता धीरे धीरे आने लगेगी, सुख और सौभाग्य में भी वृद्धि होगी
और इसके अलावा नाना प्रकार की जो भी इच्छाएं मनोकामना है उसमें भी वृद्धि होगी। अगर आप विद्या से अध्ययन से जुड़े हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। पढ़ाई से जुड़े छात्रों को भी इसमें सफलता मिल सकती है। वहीं कर्क राशि के जो भी लड़कियां हैं जो अविवाहित हैं, विवाह के इच्छुक हैं, उनके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। तो जून का महीना और जुलाई का महीना इनके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस 2 महीने में जो है, यानी जून और जुलाई के महीने में जो है कर्क राशि के जातक के विवाह के प्रबल योग हैं और उस दौरान आपके शादी, परिणय सूत्र में बंधने के और नए जीवन की शुरुआत करने के 100% योग बन रहे हैं। अब जो गणना निकल कर आ रही है कर्क राशि के बारे में, उसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं किस प्रकार से रहने वाली है। अगर बात करें विवाह रिश्ते की, तो 2 जून से आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं। उससे पूर्व से भी रिश्ते आने के योग बन रहे हैं। आपका विवाह जो है ऐसे जातक से होगा जो बहुत शांत, सुशील, गंभीर हो सकता है और बहुत ही दूरदर्शी हो सकता है, इसकी संभावना बन रही है। अधिकतम दूरी जो है ससुराल की 100 किलोमीटर हो सकती है। अगर बात करें दिशा की, तो उत्तर या जो है उत्तर पूर्व दिशा होने के प्रबल योग बन रहे हैं। बात करें अगर नाम अक्षर की, तो H नाम के जातक है, P नाम के जातक हैं, Y नाम के जातक है, L नाम के जातक हैं। इनके साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के या इन नामों से ही आपके लिए रिश्ते आने के, या जब कभी आप रिश्ते लेकर जाते हैं तो इन नामों के साथ जो है आपके परिणय सूत्र में रिश्ते बंधने के, रिश्ते तय होने के योग बन रहे हैं। जून और जुलाई के महीने में जो आपके सगाई और शादी के प्रबल योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरी राशि। दूसरी राशि जो है कन्या राशि है। कन्या राशि के जो भी जातक हैं, चूंकि आपके एकादश भाव में जो है गुरु की दृष्टि पड़ेगी और उस भाव में जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपके लिए भी शुभ संयोग बनेगा। जून का महीना और फिर जुलाई का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए उत्तम रहने वाला है। बात करें अगर दिशा की, तो उत्तर और दक्षिण का दिशा इनके लिए अनुकूल है। अगर कन्या राशि के जातक है, P नाम के जातक हैं, तो आपके लिए उत्तर और दक्षिण का दिशा अनुकूल है। बात करें अगर नाम अक्षर की, तो A, S, D, G नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं अगर आप कन्या राशि के जातक हैं। बात करें अगर दूरी की, तो कन्या राशि के जातक के अगर विवाह भाव में जो है मकर राशि है, तुला राशि है, तो 200 किलोमीटर की अधिकतम दूरी हो सकती है। वहीं कर्क है, धनु है, मेष है, ऐसे जातक के लिए जो है 80 किलोमीटर की दूरी पर हो सकती है, 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर हो सकती है। वहीं अगर सिंह है, कुंभ है, वृश्चिक है, तो 90 किलोमीटर की दूरी पर आपके लिए विवाह के योग बन सकते हैं। तो दूसरी राशि जो भाग्यशाली राशि के जातक हैं वो कन्या राशि। अब तीसरी राशि जो है वृश्चिक राशि है। क्योंकि आपके भाग्य भाव में जो है गुरु की दृष्टि रहेगी, गुरु उस दृष्टि में विराजमान रहेंगे या उस भाव में विराजमान रहेंगे, तो उस स्थिति में वृश्चिक राशि के जातक यानी N और Y नाम के जो भी जातक हैं उनके लिए शुभ समय रहेगा। ये 5 महीने जो हैं जब गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे तो फिर वृश्चिक राशि के जातक के लिए भी शुभ समय रहने वाला है। क्या भविष्यवाणी निकल कर आ रही है? कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो 2 जून के बाद जो है रिश्ते आने के प्रबल योग है। अचानक से भी रिश्ते आ सकते हैं। जीवन साथी बहुत ही भाग्यशाली होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, दिखने में बहुत ही प्रतिभावान होगा, प्रभावशाली होगा और कद में लंबा भी होगा। इसके अलावा स्वभाव से थोड़े गंभीर होंगे, उनका स्वभाव गंभीर वाला होगा और लेकिन नेक दिल होंगे, बेहद ही दयालु होंगे, कृपालु होंगे। इसके अलावा जो है वृश्चिक राशि के जो भी जातक है उनका पार्टनर भी जो है उनके मन मुताबिक ही मिले। बात करें अगर सेक्टर के, तो जो है प्रशासनिक क्षेत्र से हो सकता है, पुलिस विभाग से हो सकता है, रक्षा विभाग से हो सकता है, इंजीनियरिंग से हो सकता है या प्रॉपर्टी से जुड़े वो कारोबार कर सकता है। इसके अलावा वृश्चिक राशि की जो भी लड़कियां हैं उनके जो है सरकारी नौकरी के जातक से विवाह के भी योग बन रहे हैं। ससुराल की अधिकतम वो दूरी जो है जो वर्तमान में गणना करने से आ रही है 100 किलोमीटर की दूरी मिल रही है कि 100 किलोमीटर की दूरी अधिकतम हो सकती है ससुराल की, यानी कि 0 से लेकर 100 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। बात करें अगर नाम अक्षर की, तो S नाम के जातक, H नाम के जातक, G नाम के जातक, R नाम के जातक के साथ इनके परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। तो यह तो मैंने आपको 3 राशियों की बात बताई है। अब 2 और अन्य राशियां हैं। तो चौथी राशि है मकर राशि। तो मकर राशि के विवाह भाव को देखेंगे, यानी सप्तम भाव को देखेंगे देवगुरु बृहस्पति, और जब कर्क राशि में रहेंगे तो आपके जो है विवाह भाव को देखेंगे और उस दौरान जो है मकर राशि के जातक के परिणय सूत्र में बंधने के योग बनेंगे। और यह योग न केवल जून और जुलाई में, इसके अलावा नवंबर और दिसंबर के महीने में भी प्रबल है। हालांकि अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो उसका विश्लेषण कराकर जो है आप उसका तत्काल से निवारण करा ले तो आपके लिए
शुभ रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में अगर शुभ संयोग बनेगा और उस समय कुंडली में किसी प्रकार की कोई दोष रहेंगे तो शुभ कामों में बाधा आ सकती है। तो उसका आप अवश्य ही निवारण करा लें और उसके पश्चात आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की परेशानी दूर हो जाएगी। खासकर पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, तो इन दोषों का दूर निवारण अवश्य करा लें। अब बात करते हैं दिशा की, तो पश्चिम और दक्षिण का दिशा इनके लिए अनुकूल होता है। बात करें दूरी की तो 80 से 100 किलोमीटर की दूरी इनके लिए भविष्यवाणी निकल के आ रही कि इतनी दूरी हो सकती है। बात करें जीवन, तो जीवन साथी जो बहुत ही अनुशासित होगा, मेहनती होगा, ईमानदार होगा। इसके अलावा कानून न्याय विभाग या प्रशासनिक सेवाओं से वह जुड़ा हो सकता है या ऊंचे पद पर भी आसीन हो सकता है। यदि वो व्यापार करते होंगे तो जो आयात और निर्यात संबंधी जो है व्यापार वो करने वाले होंगे। और बात करें अगर नाम अक्षर की, तो जो आर नाम के जातक, ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक के साथ इनके परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। तो चौथी राशि जो है वो मकर राशि, और अंतिम जो राशि है, जब मकर राशि में जो है विवाह भाव को देखेंगे तो मीन राशि के प्रेम भाव को देखेंगे। तो उस दौरान जो भी मीन राशि के जातक है, खासकर मीन राशि की लड़कियां हैं, उनको लाभ मिल सकता है गुरु के जो है कर्क राशि में गोचर करने से। इस दौरान मीन राशि की लड़कियों के लिए जो है विवाह के प्रबल योग बनेंगे और ये जो 5 महीना आपके लिए बहुत शुभकर रहने वाला है, मंगलकारी रहने वाला है। और इस दौरान जो है आपको सभी प्रकार की जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूर्ण होगी। बात करें दिशा की, तो उत्तर और पूर्व का दिशा आपके लिए अनुकूल देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार की भविष्यवाणी वर्तमान में मिल रही है, तो उत्तर और पूर्व दिशा में आपके विवाह के योग बन रहे हैं अगर आप मीन राशि के जातिका हैं तो। और बात करें अगर नाम अक्षर की, तो नाम अक्षर जो है वो एस नाम का हो सकता है, जी नाम का हो सकता है, इसके अलावा ए नाम का हो सकता है। ये नाम अक्षर इनके हो सकते हैं। बात करें अगर जीवन साथी, तो जीवन साथी बहुत ही रचनात्मक, कला प्रेमी और कोमल हृदय का होगा। वे कला, लेखन, डिजाइनिंग या IT सेक्टर का होगा। ज्योतिष शास्त्र में उनकी विशेष ज्ञान होगा। इसके अलावा वो कानून का भी ज्ञाता हो सकता है। इसके अलावा जो है मीन राशि के जो भी जातिका है उनके लिए जिनका जो जीवन साथी है बेहद शांत, सुशील, गंभीर और समंदर समान जो है गंभीर हो सकता है। बात करें अगर घर संसार, तो घर संसार ससुराल जो है वो सुखी संपन्न होगा, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो सकता है। आपको करना क्या है कि देवगुरु बृहस्पति की पूजा करनी है। हर गुरुवार के दिन जो है आपको देवगुरु बृहस्पति की पूजा करनी है, आपको अवश्य लाभ देखने को मिलेगा। तो जल्दबाजी में संक्षेप में मैंने आपको उन 5 राशियों की जानकारी दी है जिनके विवाह के योग जून से बन रहे हैं। 2 जून से जो है वो 31 अक्टूबर तक है और नवंबर दिसंबर में भी इनके विवाह के योग बन रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।